नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एम एन जीके जीएस पॉइंट में। आप सभी दोस्त लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आप लोग का कहना था ज्योग्राफी का वीडियो लाइए, तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लेके आए हैं ज्योग्राफी के प्रश्न। लुसेंट किताब का निचोड़ ज्योग्राफी के 100 प्रश्न का दोस्तों हम सुपरफास्ट रिवीजन करने वाले हैं। और ये जो 100 प्रश्न हम लेके आए हैं ज्योग्राफी का, ये उस प्रकार के प्रश्न है दोस्तों जो भारत के सभी एग्जाम में 30 सालों से बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। तो इन्हें जरूर दोस्तों याद कर लीजिएगा इस 100 प्रश्न को। अगर साथ ही आप कोई एग्जाम दिए होंगे तो आपको पता होगा सबसे अधिक प्रश्न का बात किया जाए तो इंडियन ज्योग्राफी से अधिक प्रश्न पूछा जाता है। और इस वीडियो में आपको अधिक इंडियन ज्योग्राफी के ही प्रश्न मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना समय को देर किए आज के इस हम ज्योग्राफी के वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए साथी, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष विज्ञान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कतः किस ग्रह का एक भी चंद्रमा नहीं है? इस 4 ऑप्शन में से सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन ए के साथ होना चाहिए, शुक्र और बुध बोल सकते हैं। शुक्र का अगर बात करते हैं साथी तो यह पृथ्वी का सबसे नजदीक का ग्रह हो जाता है। शुक्र सबसे चमकीला ग्रह होता है। इसे सुबह और शाम का तारा भी कहा जाता है शुक्र को। अगर बुध का बात करते हैं दोस्तों तो बुध हो जाता है आपको सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह हो जाता है बुध। बृहस्पति का बात करते हैं तो बृहस्पति सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह हो जाता है। शनि का बात करते हैं तो शनि सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह हो जाता है। और दोस्तों पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है और मंगल को याद रखिएगा लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन कहता है, सूर्य की चमकती सतह को डैश के रूप में जाना जाता है? फोटोस्फीयर, वायुमंडल, स्थल मंडल, वर्णमंडल। दोस्तों इसको जाना जाता है फोटोस्फीयर के रूप में। विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला गैस अगर पूछा जाए तो नाइट्रोजन गैस बोलिएगा। और कितना प्रतिशत पाया जाता है आप लोग साथी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, हमको पूरा उम्मीद है। अगला प्रश्न देखिए, कहता है आकाश गंगा के निकटतम सर्पिल गैलेक्सी कौन सी है? इन 4 ऑप्शन में से कौन है? तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, एंड्रोमेडा गैलेक्सी। ऑप्शन बी के साथ सही जवाब आप लॉक कर लीजिए और साथ ही इस प्रश्न का उत्तर बताइए। प्रश्न का था, वह क्षेत्र जहां स्रोत से आने वाला सारा प्रकाश अवरुद्ध हो जाता है डैश कहलाता। दोस्तों यह क्या कहलाता है? तो यह आपको कहलाता है उम्ब्रा कहलाता है। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों धीरे धीरे करके आपको जो 100 प्रश्न पूरे हम करवा देंगे तो सभी एग्जाम में पूछे गए ज्योग्राफी के प्रश्न आपको मिल जाएंगे। देखिए दोस्तों, पूछा हुआ प्रश्न अगर कीजिएगा तो इससे क्या पता चलता है एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं और आने की संभावना भी इससे अधिक रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन कहता है, सूर्य और चंद्रमा द्वारा पृथ्वी को एक ही दिशा में गुरुत्वीय रूप में खींचने का कारण बनता है। इसका कारण क्या बनता है? तो इसका कारण आपको बनता है वसंत ज्वार। पहला ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, उष्मा बजट क्या है? दोस्तों ऑप्शन ए सही है, पृथ्वी द्वारा अवशोषित आने वाली उष्मा और विकिरण के रूप में बाहर जाने वाली उष्मा के बीच संतुलन, यही उष्मा बजट होता है। अगला प्रश्न ये रहा। प्रश्न कहता है, उत्तर ध्रुव प्रभा यानी ऑरोरा बोरेलिस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है पूछा जा रहा है। दोस्तों इस 4 ऑप्शन में से कौन सही है? ऑप्शन डी सही दिया गया है। यह पृथ्वी के आकाश में कतः प्रदर्शित एक सुंदर कतः प्राकृतिक प्रकाश है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थलीय ग्रह नहीं है?
स्थलीय ग्रह कहता है नहीं है इस 4 ऑप्शन में से, तो अरुण बोल सकते हैं नहीं है। मंगल जो है इसको लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। शुक्र जो है दोस्तों इसको चमकीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। दोस्तों पृथ्वी जो है इसको नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। सारी बात आपको क्लियर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न कहता है धूमकेतु शब्द प्राचीन डैश शब्द से आया है जिसका अर्थ है लंबे बालों वाला तारा। इसका सही उत्तर हो जाएगा यूनानी। किससे दोस्तों? यूनानी। ऑप्शन ए सही उत्तर आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता है हमारा सौर मंडल किस आकाश गंगा का हिस्सा है? हमारा सौर मंडल किस आकाश गंगा का हिस्सा है? तो दोस्तों मिल्की वे का हिस्सा है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस अवसर पर कहता चंद्र ग्रहण होता है? दोस्तों इस 4 ऑप्शन में से सही उत्तर अपूर्ण चंद्र ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों प्रश्न कहता है चंद्रमा को अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा करने में कितने दिन लगते हैं? कितना दिन लगता है? तो 27.3 पृथ्वी दिवस। विकल्प डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। इसका उत्तर दोस्तों आप लोग बताइए। प्रश्न कहता अफसोर घटना कब होती है? कहता जनवरी में, दिसंबर में, जून में और जुलाई में। तो यह घटना दोस्तों होता है जुलाई में। कब होता है? जुलाई में। विकल्प डी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन कहता है महाद्वीपों के प्रवाह के लिए उत्तरदायी दोलन ध्रुवीय पलायन बल और ज्वारीय बल के कारण था। ध्रुवीय पलायन बल किससे संबंधित है? यह किससे संबंधित है? तो संबंधित है आपको पृथ्वी का घूर्णन से। ऑप्शन बी पृथ्वी का घूर्णन से मेरे भाई यह संबंधित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। कहता है ब्रह्मांड के अध्ययन को कहा जाता है। दोस्तों ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ब्रह्मांड विज्ञान ब्रह्मांड के अध्ययन को कहा जाता है। ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला अगर आपसे तत्व पूछा जाए तो वह है आपको हाइड्रोजन। क्या है? हाइड्रोजन उस तत्व का नाम हो जाता है। क्वेश्चन का था चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़े जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं कहलाते हैं। यह क्या कहलाते हैं? उल्का पिंड कहलाते हैं। विकल्प डी क्या कहलाते हैं दोस्तों? उल्का पिंड यह कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन का था कौन सा विकल्प विषुव का सबसे अच्छा वर्णन करता है? इस 4 में से कौन विकल्प है जो कहता विषुव का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो उस विकल्प का नाम है विकल्प सी कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका नहीं है। ऑप्शन सी सही उत्तर आप लॉक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। कहता पृथ्वी सूर्य के चारों ओर कितनी गति से चक्कर लगाती है? पृथ्वी सूर्य के चारों ओर कितनी गति से कहता है चक्कर लगाती है? तो दोस्तों यह लगाता आपको कितना? ऑप्शन बी 67,000 मील प्रति घंटा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है। कहता है किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है? मंगल, चंद्रमा, शुक्र और काला। दोस्तों किसको कहा जाता है? तो इसमें से बोल सकते शुक्र को। ऑप्शन सी शुक्र को बोला जाता है। इसका जवाब दीजिए। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इन 4 में से कौन सा एगो कथन सही नहीं है? दोस्तों ए नहीं है सही। सौर मंडल 2.3 अरब वर्ष पुराना है, यह बोल सकते हैं सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन त्रिज्या की दृष्टि से सबसे छोटा बौना ग्रह है? कौन है दोस्तों? त्रिज्या की दृष्टि से है सेरेस। क्या है दोस्तों? सेरेस है। ऑप्शन सी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न कहता निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह अपने कुल चंद्रमाओं के साथ गलत रूप से जोड़ा गया है? कौन दोस्तों जोड़ा गया है गलत रूप से? तो मंगल 4 यह गलत रूप से जोड़ा गया है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। कहता सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में
8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। कभी कभी ऑप्शन में दिया रहता है 8 मिनट 16 सेकंड, तब आपको 20 सेकंड नहीं मिलेगा, तो यही ऑप्शन आप लॉक कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है भूमध्य रेखीय तल और कक्षीय तल एक दूसरे के किस कोण पर झुके हुए हैं। यह कोण कोण पर झुके हुए हैं, तो बोल सकते हैं जो 23 डिग्री 5 मिनट। ऑप्शन दोस्तों क्या होगा, 23.5 डिग्री। ऑप्शन ए सही उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न ये रहा, प्रश्न का था पूर्णिमा के बाद अगले 14 दिनों में जहां चंद्रमा पतला होता रहता है और अदृश्य हो जाता है उसे कहा जाता है। इसको दोस्तों क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है चंद्रमा की क्षयन अवस्था बोला जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए ये रहा अगला प्रश्न। प्रश्न का था दोस्तों ध्रुव तारा एक स्थान पर स्थिर क्यों दिखाई देता है जबकि अन्य सभी तारे पूर्व से पश्चिम की ओर चलते हुए प्रतीत होते हैं। तो यह जो दिखाई पड़ता है ना, तो दोस्तों इसका कारण है जो क्योंकि ध्रुव तारा पृथ्वी की धुरी की दिशा में स्थिर है जिस पर पृथ्वी घूमती है। ऑप्शन सी बोल सकते हैं इसका जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रमा की किस अवस्था में चंद्रमा अदृश्य होता है। चंद्रमा का कौन अवस्था है कहता जिसमें चंद्रमा अदृश्य होता है, तो उसका अवस्था क्या है, अवस्था अमासीय। क्या है दोस्तों, अमासीय है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न कहता वह सबसे प्रसिद्ध तारामंडल कौन सा है जो गर्मियों की शुरुआती रातों में दिखाई देता है और भालू के आकार का होता है। दोस्तों इसका नाम हो जाता आपको सप्तर्षि तारामंडल। ऑप्शन डी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता है पूर्णिमा तिथि को पहला दिन मानते हुए किस दिन चंद्रमा अदृश्य हो जाता है। किस दिन दोस्तों चंद्रमा अदृश्य हो जाता, 15वें दिन। किस दिन, 15वें दिन। ऑप्शन डी लॉक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता सितारों में प्लाज्मा बनने का कारण है। सितारों में प्लाज्मा बनने का कारण क्या है। इसका कारण है बहुत अधिक तापमान। बहुत अधिक दोस्तों तापमान इसका कारण हो जाता है। निम्नलिखित में से किस ग्रह को कहता है युद्ध के रोमन देवता कहा जाता है। दोस्तों किस ग्रह को कहा जाता है, ऑप्शन हो जाएगा आपको इस 4 ऑप्शन में से मंगल, जिसको लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है मेरे भाई। पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है दोस्तों, पृथ्वी का द्रव्यमान होता है आपको कितना, 5.97 गुना 10⁻24 kg। यह होता आपको पृथ्वी का द्रव्यमान। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न का था देशांतर और अक्षांश के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है। गलत क्वेश्चन कहता चुनने के लिए, गलत कथन दोस्तों कहता है चुनने के लिए। इसका सही जवाब होगा देशांतर कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करते, यह आपको गलत है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न का था अक्षांश के समांतर निम्नलिखित में से कौन सी रेखा उनके स्थान के साथ सुमेलित नहीं है। इनमें से कौन सुमेलित नहीं है, ऑप्शन बी मकर रेखा पूर्वी गोलार्ध, यह सही मिलान नहीं है। अगला प्रश्न कर लेते हैं दोस्तों। प्रश्न का था भारत की मानक यामोत्तर इनमें से किस स्थान से होकर गुजरती है। यह कौन स्थान से होकर गुजरता है, तो आप बोल सकते हैं मिर्जापुर। ऑप्शन बी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों प्रश्न आपके सामने है, भारत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। भारत के संबंध में गलत कथन ऑप्शन ए है, भारत पूर्णतः दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए ये रहा छोटा सा प्यारा सा प्रश्न, कर्क रेखा डैश से होकर नहीं गुजरती है। कर्क रेखा दोस्तों भारत देशों के बीच जाने वाली रेखा है, भारत देशों के बीचों बीच गुजरने वाली रेखा कर्क रेखा है। यह भारत के 8 राज्य से होकर गुजरती है। कितने राज्य से, 8 राज्य से। इसमें से कौन राज्य है जहां से कर्क रेखा नहीं गुजरता है, नागालैंड से नहीं गुजरता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न कहता है पूर्वी अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय सबसे पश्चिमी गुजरात में सूर्योदय से कितने घंटे पहले होता है। दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले और गुजरात में सबसे बाद में होता है। तो आपसे उत्तर पूछा जा रहा है 2 घंटे। ऑप्शन ए। कितना घंटा दोस्तों, 2 घंटा आप बोल सकते हैं।
निम्नलिखित में से किस देश में एक से अधिक मानक यामोत्तर है? कौन देश में है? तो अमेरिका में है। विकल्प बी अमेरिका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन, 1 डिग्री अक्षांश लगभग डैश किलोमीटर के बराबर है। 1 डिग्री अक्षांश कितने किलोमीटर के बराबर है? तो 111 किलोमीटर के बराबर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कहता केरल से गुजरने वाले अक्षांश कहाँ से गुजरते हैं? तो केरल से गुजरने वाले अक्षांश तमिलनाडु से। विकल्प सी कहाँ से? तमिलनाडु आप सही उत्तर बोल सकते हैं। राजस्थान में अरवल से गुजरने वाला अक्षांश डैश से भी होकर गुजरता है, तो यह होकर गुजरता है सिक्किम से। किससे? सिक्किम से। प्रश्न का था पृथ्वी की धुरी क्रांति वृत्त के तल पर डैश कोण पर झुकी है। यह दोस्तों जो झुकी हुई है न, आप बोलिएगा 66.5 डिग्री। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा अक्षांश भारत से सबसे दूर है? इनमें से कौन सा अक्षांश भारत से सबसे दूर है? तो विकल्प हो जाएगा ए दक्षिणी ध्रुव दोस्तों बोल सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न कहता है जो भारत का दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार द्वीप के डैश सिरे पर स्थित है? यह स्थित है दक्षिणी सिरा पर। विकल्प डी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न कहता निचले अक्षांशों के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों से उच्च समशीतोष्ण और कहता उपध्रुवीय क्षेत्रों में बहने वाली जल धाराओं को डैश कहा जाता है। इसको जो नाम दिया गया है उष्ण धाराएं नाम दिया गया है। ऑप्शन ए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न कहता है बंगाल की खाड़ी के उत्तर में अंडमान द्वीप समूह और दक्षिण में निकोबार द्वीप समूह एक जल निकाय द्वारा पृथक किए गए हैं, जिसे डैश चैनल कहा जाता है। इसको कौन चैनल कहा जाता है? 10 डिग्री चैनल इसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथी, क्वेश्चन का था उस विशाल एकल भूभाग का क्या नाम था जो विश्व के वर्तमान महाद्वीपों को बनाने के लिए विभाजित हो गया था? उसका नाम हो जाता है क्या? तो पैंजिया। ऑप्शन बी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। साथ ही प्रश्न आपके सामने है, कहता है बोर्नियो, जावा और सुमात्रा निम्नलिखित में से किस द्वीप समूह के द्वीप है? तो यह हो जाता है इंडोनेशिया के। ऑप्शन ए इंडोनेशिया के हो जाता है। अगला प्रश्न कहता इबेरियन प्रायद्वीप निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में पाया जाता है? यह किस महाद्वीप में पाया जाता है? उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, एशिया और यूरोप दिया गया है, तो आप बोल सकते हैं यूरोप। कहाँ दोस्तों? तो यूरोप में यह पाया जाता है। बेरिंग जलडमरू मध्य डैश को जोड़ता है। बेरिंग जलडमरू मध्य जो है यह आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ने का काम करता है। इसका उत्तर बताइए। कहता डैश में कहता है चैलेंजर डीप को पृथ्वी पर ज्ञात सबसे गहरा बिंदु माना जाता है, तो आप बोल सकते हैं मेरियाना गर्त। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में 6 सबसे अधिक आबादी वाले देश स्थित है? तो यह स्थित है दक्षिण अमेरिका। विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महासागरों के सतही जल का औसत तापमान कितना होता है? दोस्तों इसका जो औसत तापमान होता है 17 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 17 डिग्री सेल्सियस बोलिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि कहता अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है? तो इसका नाम आपसे पूछा जा रहा है, तब मैगलन जलडमरू मध्य। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन का था भूमध्य सागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? भूमध्य सागर का सबसे बड़ा द्वीप अगर आपसे पूछा जाए ना, तो आप बोलिएगा सिसिली। ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। और रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य कौन सा जलडमरू मध्य स्थित है? इनके बीच जो दोस्तों स्थित है बेरिंग जलडमरू मध्य। ऑप्शन बी बेरिंग जलडमरू मध्य आप बोल सकते हैं स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
प्रशांत रिंग ऑफ फायर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है पूछा जा रहा है। ऑप्शन बी, प्रशांत रिम उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के पूर्वी तटों को आच्छादित करता है। यही साथी सही नहीं है। विश्व का सबसे बड़ा रीफ कथा सिस्टम ग्रेट बैरियर रीफ किस समुद्र में स्थित है? यह कौन समुद्र में स्थित है? तो कोरल सागर में बोल सकते हैं यह स्थित हो जाता है। कथा है क्वेश्चन, कथा है एस्थेनोस्फीयर पृथ्वी के ऊपरी डैश का अत्यधिक चिपचिपा, यांत्रिक रूप से कमजोर और नमनीय रूप से विकृत क्षेत्र है। इसका सही जवाब आपसे पूछा जा रहा है मेटल बोलिएगा। ऑप्शन डी सही उत्तर आप बोल सकते हैं। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन गोंडवाना लैंड नामक प्राचीन महाद्वीप का हिस्सा नहीं था? दोस्तों कौन इनमें से हिस्सा नहीं था? तब फ्रांस नहीं था। ऑप्शन सी फ्रांस मेरे भाई नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन का था उस प्रमुख जल संधि का नाम बताइए जो इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को जोड़ता है। इसका क्या नाम है? तो इसका नाम हो जाता है डोवर जल संधि। ऑप्शन डी डोवर जल संधि इसका नाम हो जाता है। प्रश्न का था माउंट विंसन निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? तो यह स्थित है आपको किस महाद्वीप में दोस्तों? तो अंटार्कटिका महाद्वीप में स्थित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न का था भूपर्पट्टी की संरचना में अभ्रक की मात्रा लगभग कितनी होती है? अभ्रक की मात्रा पूछा जाए ना तो 4% बोलिएगा। ऑप्शन सी 4% सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस स्थान में 12 प्रवाल द्वीप है? दोस्तों इसका सही जवाब लक्षद्वीप। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा सबसे निम्नतम कहता है भूमि क्षेत्र है? इसका सही उत्तर होना चाहिए ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया दोस्तों सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोनोरन रेगिस्तान किस महाद्वीप में स्थित है? यह आपको स्थित है उत्तरी अमेरिका। विकल्प डी उत्तरी अमेरिका सही जवाब हो जाएगा। कहता कोलंबिया पठार किस महाद्वीप में स्थित है? दोस्तों यह स्थित हो जाता उत्तरी अमेरिका। ऑप्शन सी कहाँ? उत्तरी अमेरिका आप बोल सकते हैं। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के दक्षिणी छोर का नाम क्या है? इस जगह पर प्रशांत और अटलांटिक महासागर आपस में मिलते हैं तो इसका नाम हो जाता है कैप हॉर्न। इसका नाम हो जाता है विकल्प डी में दिया गया है। प्रश्न का था भारत इनमें से किस देश के साथ अपनी दोस्तों कहता है 4096.70 किलोमीटर मील की सीमा साझा करता है। तो 4096 किलोमीटर पूछा जाए तो बांग्लादेश सबसे अधिक दोस्तों सीमा साझा करता अपना भारत बांग्लादेश के साथ, और सबसे कम अफगानिस्तान के साथ। अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर के आसपास आप बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है भारत के निम्नलिखित पड़ोसी देशों में से किस देश का क्षेत्रफल सबसे छोटा है? कौन देश का क्षेत्रफल सबसे छोटा है? भूटान का। विकल्प बी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से किस देश की कोई भी सीमा समुद्र से नहीं लगती है? कौन देश की दोस्तों कोई भी सीमा समुद्र से नहीं लगती है? तो नेपाल का नहीं लगता है। ऑप्शन सी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कहता भारत की पड़ोसी देश के साथ लगभग डैश से किमी की भूमि सीमा है? पड़ोसी देशों के साथ दोस्तों आप बोल सकते हैं 15,106। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करता है? कौन राज्य सीमा साझा करता है? तो पंजाब। ऑप्शन बी दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी होगा ना। ऑप्शन बी में ए बी सी, ए बी और सी, गुजरात, पंजाब और राजस्थान आप बोल सकते हैं। ऑप्शन बी होगा इसके लिए सही जवाब। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसका मतलब 3 गो सही होगा, एगो गलत होगा। तो रेड क्लिफ रेखा भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा यही गलत है। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच है। भारत और चीन पूछा जाए तो मैकमोहन रेखा आप बोलिएगा। कथा उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को
अलग करने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है? उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बारे में पूछा जा रहा है। सैन्य सीमांकन रेखा, ऑप्शन ए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न का था निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मिजोरम के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? मिजोरम के साथ सीमा साझा नहीं करता मेघालय, ऑप्शन ए। मेघालय साथ ही नहीं करता है। प्रश्न का था कौन सा भारतीय राज्य चीन, नेपाल और भूटान के साथ सीमा साझा करता है? तो उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है सिक्किम। विकल्प डी बोल सकते हैं, सिक्किम सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर बताइए साथी। कहता निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य महाराष्ट्र के साथ सीमा साझा नहीं करता? महाराष्ट्र के साथ नहीं करता ओडिशा। कौन नहीं करता है? ओडिशा नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह एकमात्र भारतीय राज्य कौन सा है जिसकी सीमा सिक्किम राज्य से जुड़ी हुई है? तो सिक्किम राज्य से जुड़ी हुई पश्चिम बंगाल की सीमा, ऑप्शन डी। पश्चिम बंगाल की सीमा जुड़ी हुई है सिक्किम राज्य से। निम्नलिखित में से कौन सा देश कच्छ के रण का कुछ हिस्सा भारत के साथ साझा करता है? इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? पाकिस्तान होना चाहिए, ऑप्शन ए होना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, कहता है नर्मदा बचाओ आंदोलन की शुरुआत सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई बढ़ाने के खिलाफ विरोध के रूप में हुई थी। बांधों के निर्माण की कुछ हानियों का उल्लेख नीचे किया गया है। उनमें से कौन सा बांध निर्माण का एक लाभ है? आप इसका उत्तर बोलिएगा। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। ये सिंचाई और विद्युत उत्पादन में सहायक होते हैं, ऑप्शन ए ही दोस्तों सही उत्तर माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है गोसी खुर्द राष्ट्रीय सिंचाई परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो यह संबंधित हो जाता है आपको महाराष्ट्र से, विकल्प सी। महाराष्ट्र से यह संबंधित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना किस वर्ष की गई थी? तो यह जो परियोजना शुरू किया गया था, यह शुरू किया गया था आपको 2012 में। कब? 2012 में यह परियोजना की शुरुआत हुई थी, जब नदी का पानी चैनल के बाहर नदी के तटों का अपरदन करता है तो नदी में बनने वाले मोर को क्या कहा जाता है? तो इसको क्या नाम दिया गया है? तो इसको नाम दिया जाता है विसर्प नाम दिया जाता है, विकल्प डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है डैश मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली एक प्रकार की जल संग्रह प्रणाली है? तो आप ऑप्शन ए बोल सकते हो, वनधिस, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन का था निम्नलिखित में से कौन सी यमुना नदी प्रणाली की सहायक नदी नहीं है? यमुना नदी प्रणाली की सहायक नदी चिनाब नहीं है, ऑप्शन डी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये रहा अगला प्रश्न सामने आपके। निम्नलिखित में से कौन सा नदी हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा को चिन्हित करती है? कौन नदी दोस्तों करता है? ब्रह्मपुत्र करता है, ऑप्शन ए। ब्रह्मपुत्र सही उत्तर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी नहीं है? ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी नहीं है गंडक, ऑप्शन सी। गंडक नहीं है। अगला प्रश्न 1960 में हस्ताक्षरित सिंधु जल संधि के विनियम के अनुसार भारत सिंधु नदी प्रणाली द्वारा प्रवाहित कुल जल के केवल डैश भाग का उपयोग कर सकता है? दोस्तों कितने भाग का उपयोग कर सकता है? 20% भाग का सिर्फ उपयोग कर सकता है। भारत का सबसे छोटा नदी द्वीप कथा उमानंद किस नदी में स्थित है? तो यह आपको स्थित हो जाता है इस 4 ऑप्शन में से ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र नदी आप बोल सकते हैं। कौन सी नदी प्रणाली मध्य प्रदेश की बस्तर पहाड़ियों से निकलती है? तो कौन नदी प्रणाली निकलती है? महानदी प्रणाली, ऑप्शन ए महानदी प्रणाली निकलती है। मध्य भारत की उस नदी का नाम बताइए जिसकी कुल लंबाई लगभग 724 किलोमीटर है, जो बैतूल मध्य प्रदेश से निकलती है और अरब सागर में मिलती है। उस नदी का नाम है ताप्ती या तापी नदी बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन का था कौन सी नदी महाराष्ट्र में महाबलेश्वर से निकलती है और सांगली से गुजरते हुए आंध्र प्रदेश के कहता है हम सलादिवी में बंगाल की खाड़ी में समुद्र में मिल जाती है? तो उस नदी का नाम है कृष्णा, ऑप्शन ए सही उत्तर आप बोल सकते हैं। कहता धुआंधार जलप्रपात इनमें से किस नदी द्वारा निर्मित है? धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी, ऑप्शन डी नर्मदा नदी साथी सही उत्तर हो जाएगा।
इनमें से कौन सा कतः मुद्दा बड़े बांधों से संबंधित समस्या नहीं है? इनमें से कौन नहीं है? सिंचाई के लिए जल का संग्रहण यह नहीं है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए ये रहा अगला प्रश्न। प्रश्न का था डैश नदी छोटा नागपुर पठार से होकर बहती है, उस नदी का नाम है दामोदर, ऑप्शन बी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों और आखिरी प्रश्न है वीडियो का। डैश नदी मालवा के पठार से होकर बहती है, गोदावरी, बेतवा, भीमा और रंगीत दिया गया है, तो बेतवा, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको ज्योग्राफी के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न का रिवीजन करवाए, सभी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न, और पूछा गया प्रश्न एग्जाम में बार बार रिपीट किए जाते हैं। अगर साथी अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, और साथ ही टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े होंगे तो टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो दोस्तों हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।